नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव शर्मा है और मैं एक प्रयास आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। माँ सरस्वती और श्री गणेश जी का नाम लेकर आपके लिए आज से अंग्रेजी की कक्षाएं प्रारंभ कर रहा हूँ। बेसिकली ये कक्षाएं, ये क्लासेस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ स्पेशली हिंदी मीडियम से जुड़े विद्यार्थियों के लिए जो ग्रामीण इलाकों में रह रहे हैं, गरीब हैं, ज़रूरतमंद हैं, स्कूल्स कॉलेज बंद हैं, लेकिन हमें कंपटीशन का दौर भी ध्यान में रखना है। तो मैंने सोचा कि मैं किस तरीके से आपकी सहायता करूं, तो मैंने कुछ अपने साधन जुटाकर आप लोगों के लिए इंग्लिश की क्लास प्रारंभ की है। अलवर शहर में, राजस्थान के अलवर शहर में लगभग हर तीसरा या चौथा विद्यार्थी पिछले 16 साल से मेरे संपर्क में है और उन्हें जब भी अंग्रेजी की कोई क्वेरी होती है या प्रॉब्लम होती है, कंपटीशन की बात आती है, तो वो मुझसे जुड़ते हैं। लिटरेचर और कंपटीशन की मेरी रेगुलर क्लासेस चलती रहती हैं। ऑनलाइन क्लासेस जूम ऐप पर, व्हाट्सएप पर मैं रेगुलर लेता ही हूँ। वो पेड कक्षाएं होती हैं, उनके लिए एक निर्धारित फीस का एक पैटर्न रखा गया है। ये क्लासेस निःशुल्क है और आप जिस बच्चे को भी आप समझते हैं कि उसको अंग्रेजी की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है, उस तक आप ये लिंक शेयर करें। तो आप बिना किसी अन्य बातों के मैं बेसिक अंग्रेजी का प्रारंभ करने जा रहा हूँ। मेरी बात एक ध्यान रखिएगा कि ये सारी जो क्लास है ये बेसिक पैटर्न पर आधारित है। बच्चों के ये सवाल होते हैं कि सर हमें कोई किताब बता दो जिससे हम अंग्रेजी सीख जाए। तो किताबों से अगर अंग्रेजी सीखी जाती तो स्कूलें और कॉलेज कभी के बंद हो जाते, कंपटीशन क्लासेस नहीं चल पाती। गुरु की अपनी एक परंपरा रही है हमारे शिक्षा में, बिना गुरु के ज्ञान होता भी नहीं है। तो फिर भी किताबें ज़रूरत है, तो किताबें वर्कआउट के लिए, प्रैक्टिस के लिए, अभ्यास के लिए होती हैं, अध्ययन के लिए होती है, लेकिन उनसे संबंधित प्रश्न का जो हल है वो गुरु के पास ही रहता है। चलिए, ये एक अलग चीज़ है। क्योंकि पहला दिन है, पहली कक्षा है आप लोगों के लिए, तो मैं ज़्यादा आपको पढ़ाने से अच्छा कुछ व्यवहारिक बातें मैं आपको बताना चाहूँगा जो हम रूटीन में देखते हैं। मैं आपको एक छोटा सा आज एक फॉर्मूला अंग्रेजी में सेंटेंस मेकिंग का बताने जा रहा हूँ। आपसे ध्यान से समझना, सीखने की कोशिश करना, फिर अपन धीरे धीरे सब चीज़ें सीखेंगे। फॉर्मूला कुछ भी नहीं है। फॉर्मूला अपन बोल सकते हैं इसको 1, 2 और 3। जैसे 1 2 का 4 होता है, लेकिन यहाँ हम 1 2 का 3 करेंगे। 1 2 का 3। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको एक बताने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल में हम लेते हैं देयर। देयर का हिंदी में अर्थ होता है वहां। ठीक है, फर्स्ट पर हमने रखा देयर, सेकंड पर हम रखेंगे इज। फर्स्ट पे हम रखेंगे देयर, सेकंड पर हम रखेंगे इज, थर्ड पर क्या रखें? थर्ड पर हम जितने भी शब्द जिनको हम लगता है कि वो एक वचन में, अंग्रेजी में जिसे सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन कहते हैं, लेकिन मैं उस जगह जाना नहीं चाहता क्योंकि फिर वही किताबी भाषा आ जाती है। तो इज का मतलब आप ये लगा लीजिए कि आपके घर में जो भी एक चीज है, कौन कौन है? चीज भी हो सकता है, मनुष्य भी हो सकता है, जीव भी हो सकता है, अजीव भी हो सकता है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। हम उनके साथ इसका प्रयोग करें।
अब इसके साथ ए फॉर एप्पल हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं, लिख लेते हैं। देयर इज अ क्या, वो चीजें आप यहां पर लिख लीजिए। क्या? देयर इज बुक, पेन, पेंसिल, कार, मोबाइल, स्कूल, कॉलेज, टीचर और दुनिया के वो तमाम शब्द, तमाम वर्ड्स जो आपको लगता है कि एक है, उनका आप जोड़ दीजिए। तो 1 2 3 का फॉर्मूला, 1 पे हमने रखा देयर, सेकंड पर हमने रखा इज, और थर्ड पे रखा हमने ए प्लस कोई भी एक वचन संख्या। इसे एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए, और अगर आपको इस फॉर्मूले में कहीं कोई दिक्कत है तो आप व्हाट्सएप करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लिंक पर भी आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व। अब फिर मैं आपको बता देता हूँ, पहली कक्षा है, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताने जा रहा हूँ। सेंटेंस मेकिंग, डायरेक्ट सेंटेंस मेकिंग हम करने जा रहे हैं, और एक हल्का फुल्का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। पहला पैटर्न मैंने आपको आज सिखाया है। रूल फर्स्ट है, रूल फर्स्ट जो है वो है 1 2 का 3। इस 1 2 का 3 फॉर्मूले का आप एक बार समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपसे आगे की बात करूँगा। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। अब हम इससे आगे की बात करते हैं। देखिए, देयर इज का हमने यूज सीखा है, तो अब इनका प्रयोग कहाँ करना है हमें, क्योंकि जब हम कोई चीज सीख लेते हैं तो उसका हम तुरंत प्रयोग कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देयर इज हमने आज सीखा, देयर इज। अब हमको प्रयोग करना है। मान लीजिए आप कोई महिला है, किचन में खड़ी है, और आपको सेंटेंस बनाना है, बोलना भी। आपने अपने बच्चे से कहा देयर इज ए लंच बॉक्स, वहां एक लंच बॉक्स, देयर इज ए ग्लास, देयर इज ए प्लेट। आप मान लो ऑफिस में हैं, वर्किंग पर्सन हैं, आप कह सकते हैं देयर इज ए मोबाइल, देयर इज ए कंप्यूटर, देयर इज अ लैपटॉप। ठीक है, ये बोल लिया। आप कोई युवा है, यंग है, घूमने गए, आपने जंगल में कुछ देखा, क्या देखा? देयर इज अ लायन, देयर इज अ टाइगर, देयर इज ए फॉक्स, व्हाटएवर। आप बहुत सारी चीजों को इस तरीके से बोलकर अभ्यास में ला सकते हैं। यदि वस्तु एक होगी तो हम इज लगाएंगे। इज का हिंदी में अर्थ होता है, और देयर का हिंदी में अर्थ होता है देयर इज। और ये ए फॉर एप्पल तो आप सभी बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं, एक। वहां है एक, वहां एक क्या है वो आपको बताना होता है। ठीक है, अब वो एक आपके मन मुताबिक कोई भी शब्द आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे अंग्रेजी में रिवर होती है, सी होता है,
रिवर नदी को कहते हैं, सी समुद्र को कहते हैं, ओशियन, ओशियन को अभी हम नहीं लिखेंगे, उसके पीछे एक कारण है। रिवर लिख दिया, सी लिख दिया, ट्री लिख सकते हैं, कार लिख सकते हैं, मैन लिख सकते हैं, वुमेन लिख सकते हैं, टीचर लिख सकते हैं, डॉक्टर। तो ये आज का पहला आपका लेसन। मैंने आपको आज भगवान श्री गणेश और माता सरस्वती का ध्यान कर नाम लेकर एक छोटी सी चीज़ सिखाई है। पहला लेसन है, आप इसे पढ़े समझे। इसके बाद आपको दूसरा लिंक जल्दी ही भेज दिया जाएगा। रेगुलर अगर आप पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। मैं भी आप ही की तरह सीखा हूँ, किसी न किसी ने सिखाया है। शिक्षा सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई अवस्था ही नहीं होती। कमियाँ हर इंसान में होती हैं, तो उनको दूर हम ही करेंगे। और हमेशा जब आप पढ़ने की कोशिश करें तो शिक्षार्थी के रूप में पढ़ने की कोशिश करें कि आपको शिक्षा की आवश्यकता है। और जहाँ पर भी जितना भी जिस भी व्यक्ति से आपको जो ज्ञान मिल रहा है उसको इकट्ठा करने की कोशिश करें। इंग्लिश लिटरेचर से जुड़े जो छात्र हैं या कंपटीशन परीक्षा में या स्पेशल कोई क्लास से आप जुड़े हुए हैं और उसके अगर आपको क्लास चाहिए तो उसके लिए हमारी जूम ऐप पर रेगुलर क्लासेस चलती हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया, वो क्लासेस पेड होती हैं, क्योंकि अगर थोड़ा सा सुविधा सभी को चाहिए होता है, बिना भोजन के मेरी साथ से भी मेरा परिवार भी नहीं चल सकता, तो उसके लिए थोड़ा सा धन की आवश्यकता तो होती है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे पास, क्योंकि ईश्वर ने कहा है जितना आप कमाते हैं उसका 10% एक हिस्सा कुछ भी आप दान अवश्य करते हैं। ये जो शिक्षा है ये दान के रूप में यहाँ मैं आपको दे रहा हूँ। आशा है आपको ये सब चीज़ें पसंद आई होगी। धन्यवाद।